दुआ मांगी थी आशियाने की, आंधिया चल पड़ी जमाने की। दुआ मांगी थी आशियाने की, आंधिया चल पड़ी जमाने की। मेरा गम कोई समझ नहीं सका, क्योंकि मेरी आदत है मुस्कुराने की। नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं। हम लोग मल्टीप्लिकेशन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक तक के गुना करने हम लोग सीख चुके हैं। आज मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का ही कुछ भाग बचा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और आज खत्म होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो फिर अगले वीडियो में हम लोग गुना के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि 11, 111 और 1111 इत्यादि इनसे गुना करना हुआ हम तो कैसे तेजी में हम गुना कर पाएंगे। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इसके एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 6, 3, 2, 4 में अगर हमको 11 से गुना करना है तो क्या करेंगे। इसमें देखिए करेंगे क्या। सबसे पहले इसमें हम यहां पर ध्यान देते हैं कि यह 1 की संख्या कितनी है। तो 1 की संख्या 2 है। आप चाहो तो इधर कहीं 2 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या करेंगे इसमें कि यहां पर अब ध्यान देंगे, जो पहला जो है इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। यह 4 है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद यह संख्या 2 बार 1 है ना, तो यहां सब 2 अंक को सिर्फ जोड़ेंगे। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ के 2 अंक को जोड़ लेंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे और आगे 2 पकड़ लेंगे। तो फिर आगे होगा तब तो हम मतलब उसको लिख पाएंगे, जोड़ पाएंगे। नहीं है तो कितना हो जाएगा, यहां पर 6 का 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। फिर से देखिए हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6, 7, 8, 4, 3 और फिर इसको 11 से ही हम गुना आपको करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें फिर से क्या करेंगे, जैसे पहले 3 है ना, वैसे 3 का 3 लिख दीजिए। और एक बात इस पर ध्यान दीजिए कि इसकी संख्या कितनी है, यहां 2 है। यह भी कितनी इसकी संख्या थी, 2 थी। तो यहां से जब ये पहली संख्या को जब आप लिख लिए, इसके बाद यहां से 2 अंक को आप जोड़ने की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ के 2 को पकड़ लेंगे। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। 12 का 2 हो जाएगा तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसको छोड़ देंगे। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और 1 हासिल था। 15 और 1 16 के 6 हो जाएगा तो हासिल हमारे पास 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 दूना 12 और 1 13, 13 और 1 हासिल है तो कितना हो जाएगा, 14। 14 का 4 हो जाएगा। फिर इसको छोड़ देंगे और फिर 2 अंक पकड़ेंगे। तो 2 अंक होगा आगे तब तो हम लेंगे। सिर्फ 6 बचा हुआ है, 6 और 1 हासिल आया था, कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा लगता है कि 2 अंक वाला आप समझ चुके हैं इसको गुना करना। फिर से देखिए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए आप इस चीज को कॉपी में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक और एग्जांपल हम देते हैं। मान लीजिए कि दिया हुआ है 9, 6, 0, 3, 2, 1 और इसको मल्टीप्लाई करना है फिर से 11 से ही। अगर इन 2 क्वेश्चन से अगर आप मतलब ये 2 जो हम आपने को एग्जांपल बताएं, अगर आप समझ गए होइएगा तो इसको आप खुद से बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें अब नहीं है। अगर नहीं समझिएगा तो फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे कि 1 की संख्या कितना है, तो मात्र 2 है, यानी कि 11 है। 11 से हमको गुना करना है, तो 11 से गुना करना है तो इच्छा हो तो आप बगल में इधर 2 लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर जो भी अंक है ना, उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 1 का 1 हो जाएगा। 2 यहां है ना, तो 2 अंक को यहां से पकड़ने की शुरुआत कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब इसको छोड़ देंगे, अब इन 2 को पकड़ लेंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। जब तक यहां पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो 0 और 3 कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। इसको भी छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। इसको भी छोड़ देंगे। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 का 5 हो जाएगा। हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको भी अब छोड़ देंगे और आगे 2 अंक पकड़ेंगे। तो आगे 2 अंक होगा तब तो हम लेंगे। 9 और 1 हासिल था, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अर्थात ये कितना हो गया, जो भी है आंसर हमारा सामने आ गया। फिर से देखिएगा, हम दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि यही संख्या है 6, 3, 2, 4 और इसको अब गुना करना है 111 से। तो अब 111 से जब गुना करना होगा तो फिर से वही बात हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कितना यहां पर मतलब 1 है, तो
3 बार है 1 2 3, तो आप यहां बगल में कहीं 3 लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको करेंगे क्या, इसमें क्या करेंगे, अब 3 अंक को जोड़ेंगे, लेकिन कैसे जोड़ेंगे इसको ध्यान दें। इकाई अंक जैसे है वैसे, मतलब पहली बार जो 1 2 3 करके जाना है, पहले एक अंक को जोड़ेंगे, तो इसमें कुछ जोड़ना ही नहीं है, ज्यों का त्यों रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 का 4 हमारा हो जाएगा। उसके बाद यह 3 है ना, तो यहीं से शुरू से पकड़ के पहले 2 अंक को जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर यहां से पकड़कर 3 अंक जोड़ेंगे। जब 3 अंक जोड़ लेंगे तब आगे हम यहां से बढ़ने की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 या 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद इसको अब छोड़ देंगे और आगे 3 अंक पकड़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। अब तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9 और 2 11, 11 का 1 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे और 3 अंक आगे पकड़ेंगे, तो आगे 3 अंक नहीं है, इसका मतलब ये 2 ही अंक पकड़ पाएंगे हम। 6 और 3 9 और 1 हासिल था हमारे पास 10 का 0, तो हासिल कितना हो गया 1 हो गया। इसको भी छोड़ देंगे और फिर 3 अंक पकड़ेंगे, आगे तो है ही नहीं, तो 6 और 1 हासिल आया, कितना हो जाएगा 7, और हमारे पास आंसर हो जाएगा। आइए हम यहां दिखाते हैं फिर से दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है, या इसी संख्या को हम पकड़ लेते हैं जो यहां पर हमने लिखा हुआ है 6 7 8 4 3। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब इसको गुना करना है तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा फिर से इसको, इसमें फिर से गिनती कीजिए कि 1 2 3 कितना बार है, ये 3 बार 1 है, तो इधर बगल में आप चाहो तो 3 लिख सकते हो। इससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, ये नहीं समझिएगा, संजोग से यहां भी 3 है इसलिए बोल रहे हैं। तो यहां का पहला जो इकाई के स्थान पर जो भी मान होगा उसको ज्यों का त्यों आप क्या कीजिएगा लिख दीजिएगा, यहीं पे लिख देते हैं 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, या 3 बार है ना, तो 1 से अब तो 1 वर्ग का क्रिया कर लिया, अब 2 तक जोड़ेंगे, पर 3 तक जब पहुंच जाएंगे ना 1 2 3 करके, तब आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे यहां से। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां से यहां तक आइए, 8 4 12 और 3 15, 15 का 5, तो हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको भी छोड़ देंगे, अब यहां से फिर 3 अंक को बढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 और 7 15, 15 और 4 19, और एक हासिल आया है 20, 20 का 0, तो हासिल कितना हो जाएगा 2, इसको भी छोड़ देंगे और यहां से यहां तक पकड़ेंगे। तो देखिए इसमें से एक इसमें चलाएगा तो 3 बार 7 बन जाएगा, और 7 3 का 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 का 3, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 2। अब इसको भी छोड़ देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, 6 6 12 13, यानी कि 6 और 7 13, 13 और 2 आया है हासिल हमारा, 13 और 2 15, 15 के 5 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको भी अब छोड़ देंगे और फिर आगे 3 अंक पकड़ेंगे, आगे 3 अंक नहीं है तो क्या करेंगे 6 और 1 हासिल आया है, कितना हो जाएगा 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम इसके साथ 3 1 पर हम आपको लेके आते हैं, कहाँ गया इसके साथ। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन हो 9 6 0 3 2 1, और इसको हमको गुना करना है 111 से। कुछ भी हो सकता है, यह कितना भी बड़ा हो सकता है। कम जब एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मतलब लास्ट में जाके जब हम क्रिया जो करने वाली होती है वहां पर, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए। ध्यान दीजिएगा, अब फिर यहां वही क्रिया करेंगे, यहां जैसे 1 है लास्ट में इकाई स्थान पर, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर फिर से 1 2 3 बार है तो 3 बार तक हम पकड़ेंगे, तो यहां से पहले फिर 2 अंक तक जाएंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। उसके बाद में यहां से 3 अंक को पकड़ेंगे, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे, अब यहां से आगे बढ़ेंगे, 3 2 5 और 0 कितना हो जाएगा 5 का 5 ही हो जाएगा। इसको भी छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, 6 और 3 9 और 0 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको भी हम छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, तो 15 का कितना हो जाएगा 5, तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 1। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे और फिर यहां से 9 6 15 का 5, और हासिल हो जाएगा हमारे पास 1, और यहां से फिर 3 अंक को पकड़ेंगे, तो अब कुछ तो बचा ही नहीं, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगर आप 111 तक समझ गए होइएगा तो अब हम चलते हैं 1111 की तरफ। मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं, यहां पर हम लोग कोई संख्या है, मान लीजिए कि 6 5 3 4 है, और इसमें गुना करना है 1111 से हमको गुना करना है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा।
यहां पर वही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि एक की संख्या कितनी है, 4 बार है। तो यहां इधर आप अगर आप भूलने वाले हो तो 4 लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको ज्यों का त्यों आप इधर कहीं भी लिख दीजिए, यानी कि मतलब अपने क्रम में लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहां से 2 अंक जोड़ेंगे, फिर 3 अंक जोड़ेंगे और 4 अंक तक। अब जब 4 एक आ गया ना तो ये यहीं से शुरू करके 4 अंक जोड़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 3 अंक, इसीलिए हम यहां पर इस अंक को लिख दे रहे हैं ताकि उतना अंक तक हमको जोड़ने के बाद ही कुछ करेंगे। 5 3 8 और 4 12, 12 का 2 हो जाएगा। तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हासिल हो जाएगा 1। अब पूरे को जोड़ना है तो 6 या 5 11, 11 3 14, 14 4 18 और एक हासिल है 18 और 1 19, 19 का 9। तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 1। अब यहां से छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और 4 अंक फिर जोड़ना है। तो आगे तो है नहीं तो कैसे जोड़ेंगे, 3 अंक को जोड़ेंगे बिल्कुल। 6 और 5 11, 11 3 14, 14 एक हासिल आया है 15 का 5। तो हासिल हमारे पास फिर से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर आगे 4 अंक लेंगे। तो 4 अंक तो होगा तब ना। तो यहाँ 6 या 5 कितना हो जाएगा 11, 11 1 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हो जाएगा। तो हासिल हमारे पास 1 हो जाएगा। इसको भी छोड़ देंगे, आगे फिर 4 अंक लेंगे। तो 4 अंक नहीं है, इसी में हमारा 6 और एक हासिल है कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लाते हैं और इससे भी बड़ा करते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 7 0 3 2 1 6 5, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अगर गुना करना हो इतना ही से तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर वही प्रक्रिया इस पर, सबसे पहले इस पर हम ध्यान देंगे कि यहां पर 1 की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो अगर आप समझ गए होइएगा तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझे होइएगा तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा इस बात को समझने में। तो यहां पर आप 4 लिख सकते हैं। और कुछ भी हो, या 11 से गुना करना हो, या 111 से गुना करना हो, या 1111 से गुना करना हो, आप इकाई के स्थान पर जो भी है ना पहले ज्यों का त्यों रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, यहां पर 5 रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा 4 है ना तो यहां से 1 तो रख दिए, अब 2 अंक को पहले जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा 6 या 5 11, 11 का 1 हो जाएगा। तो हासिल हमारे पास 1 हो जाएगा। फिर यहां से 3 अंक पहले जोड़ेंगे, अभी तक जोड़े तो 11 यहां तक आया। तो 11 कितना हो जाएगा 12 और एक हासिल है 12 1 13, 13 का कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। अब 13 का 3 हो जाएगा तो हासिल फिर से 1 हो जाएगा। और फिर यहां से फिर यहां तक आएंगे पहले, यानी कि यहां से आया था 12, 12 2 14, 14 एक हासिल था 15, 15 का कितना हो जाएगा 5। तो फिर हासिल 1। अब यहां से फिर हम छोड़ेंगे और फिर आगे 4 अंक तक पकड़ेंगे। 6 और एक 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 12, 12 और एक हासिल था कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हो जाएगा। तो फिर हासिल हमारा 1 हो जाएगा। इसको भी अब छोड़ देंगे और फिर 4 अंक को पकड़ेंगे यहां से। तो बताइए 3 2 5 और 1 6 और 0, तो 6 का 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद में इसको भी छोड़ देंगे, फिर 4 अंक पकड़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 7 3 10 और 2 12 और 0 12 और एक हासिल नहीं, सॉरी हासिल नहीं है, तो 7 का 7 था। तो 7 3 10 और 2 12, 12 का 2 हो जाएगा। तो हासिल अब हमारे पास 1 हो जाएगा। इसको भी छोड़ देंगे, अब फिर आगे 4 अंक को जोड़ेंगे। तो आगे तो 3 ही अंक है तो 3 ही अंक को जोड़ेंगे। 7, यानी कि यहां से देखिए बढ़ते क्रम में गए हैं और लास्ट में खुद जाके घटते क्रम में चला जाएगा। 7 और 0, 7 और 3 10, 10 और एक हासिल आया है 12, सॉरी 10 1 11 ना होगा, 10 और 1 11, 11 का 1 हो जाएगा। तो हासिल हमारे पास कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको भी छोड़ देंगे, फिर आगे 4 अंक लेंगे। तो सिर्फ मात्र 2 ही अंक है तो इसी को जोड़ेंगे। 7 और 0 कितना हो जाएगा 7 और एक हासिल है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको भी छोड़ देंगे और आगे 4 अंक को लेंगे। 4 अंक होगा तब ना लेंगे, सिर्फ यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 7 और फिर 7 का 7 ही होगा क्योंकि यहां पर तो हासिल कोई है नहीं, और 7 जो भी है यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने आपको पीछे एक गुना को सही करने का मेथड बताया था। आप चाहे तो इतना बड़ा जो है ना क्वेश्चन, इसको सही कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं कि क्या ये हमारा जो हमने जो गुना किया है क्या यह सही है या गलत है। इसको हम आपको समझाते हैं। देखिएगा
और हम खुद का भी गुना हमें पता चल जाएगा जो हमने भी किया है वो क्या सही है या गलत है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें हमने आपको क्या समझाया था कि यह C9 मेथड यानी कि कैंसिलेशन मेथड, 9 जहां पूरा होगा उसको कैंसिल कर देना है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, इधर से ही कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। 9 है कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 5 और 4 कैंसिल हो गया, यहां पर आ जाइए 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, यानी कि इधर या तो 9 लाइए या 0 के बराबर इस साइड भी करना है हम लोग को। तो यहां क्या हो रहा है देखिए, 1 2 3 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 4, जब हम सबको जोड़े तो कितना आया हमारे पास 4। अब यहां देखिए 6 और 3 9, 5 4 9, या तो आप इधर 9 मान के 9 चौका 36 भी कीजिएगा, या इधर 0 मान के गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0, या 9 चौका 36 भी जब आप मान के गुना कीजिएगा इसको तो सिंगल डिजिट जब इसका बनाइएगा तो क्या बन जाएगा, इधर भी 9 और 9 का मतलब 0, इधर भी आया था 9 और लास्ट में और 9 का मतलब 0, अर्थात दोनों साइड क्या है जो मान आना चाहिए वो बराबर है। इसका मतलब हमने जो मल्टीप्लाई किया है क्या है, यह सही है। इसको देखिएगा किधर से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो कि नहीं इधर ही हम पहले ये इसको कैंसिल करेंगे तो इधर भी कर सकते हैं। 6 और 3 ये कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 5 और 1 6 और 0, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप यहां पर 6 लिख के गुना का चिन्ह है तो यहीं पर रख दीजिए। 4 अंक से था तो यहां पर 4 लिख लेंगे, इक्वल कर दीजिए। इधर से आइए 8 और 1 9 हो जाएगा, उसके बाद दूसरे कलर हम बदल देते हैं, 7 और 2 9 हो जाएगा। फिर इधर देख लीजिए हमारे पास हो जाएगा 7 और इसमें से 2 ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहां पर 1 बच जाएगा, तो 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर रहने दीजिए। अब देखिए ये मत समझिएगा कि इस 6 से हमने इक्वल कर दिया, नहीं, 6 चौका कितना हो जाएगा 24 बराबर 6। अब इसको सिंगल डिजिट बनाइए तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 6। अगर दोनों तरफ बराबर है इसका मतलब यह भी हमारा मल्टीप्लाई जो हमने किया है क्या है, यह भी सही है। चलिए अगर आप पीछे जो बता रहे थे अगर आप वो समझ गए हैं तो हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके बनाइए, उसके बाद फिर हम यहां पर बना देंगे, उसके बाद आप अपने आंसर से मिलान कीजिएगा। अगर समझ गए होइएगा तो, अगर नहीं समझिएगा तो फिर पीछे जाइए, उस बात को समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कीजिए। मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 7 3 2 4 और गुना कर दे 11 से। फिर दिया हुआ है मान लीजिए 7 3 2 4 और इसको गुना करना है 111 से। उसके बाद में मान लीजिए 7 3 2 4 और इसको गुना करना है 1111 से। एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ भी है सेम चीज है, यही प्रोसेस समझना है। 1 2 3 4 5 11,111 से गुना करना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को पहले खुद बना लीजिए, उसके बाद से हम आपको आंसर यहां से मिलान कराएंगे। देखिए सबसे पहले जो हम बता रहे थे आपको कि पहले यहां पर 1 की संख्या को गिन कीजिए, तो कितना बार 1 है 2, या इसका मतलब हुआ कि यहां पर अब 2 अंक को आगे जोड़ना है, पहले इकाई अंक को रख के 2 अंक को जोड़ना है। यहां 3 है तो यानी कि 3 अंक को जोड़ते आगे बढ़ना है, लेकिन सबसे पहले इकाई अंक को ज्यों का त्यों रख देंगे, उसके बाद 2 अंक को जोड़ेंगे, फिर 3 अंक, उसके बाद बढ़ जाएंगे आगे। यहां क्या करेंगे 4 बार 1 है तो 4 बार जोड़ेंगे इसको, यहां 5 बार है तो 5 बार जोड़ेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इकाई स्थान पर जो भी मान है इसको ज्यों का त्यों रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा। उसके बाद में यहां 2 बार 1 है तो 2 बार जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद में इसको छोड़ देंगे, फिर 2 अंक को जोड़ेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। उसके बाद में इसको भी छोड़ देंगे, फिर अब 2 अंक को जोड़ेंगे, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 और हासिल हो जाएगा हमारे पास 1। अब इसको भी छोड़ देंगे और फिर 2 अंक आगे जोड़ेंगे, तो आगे तो है नहीं, तो 7 और 1 हासिल था, कितना हो जाएगा 8, और यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई गुना को हम लोग किस तरीके से समझ रहे हैं, जोड़ घटाव के टेक्निक से समझ रहे हैं। आइए इसको फिर से मिलाइए, फिर से समझिए इसको। अगर आप बना लीजिए होइएगा तो अपने आंसर से मिलान कीजिए। पहले इकाई स्थान पर जो है उसको ज्यों का त्यों रख दीजिए, 4 का 4 ही होगा। उसके बाद यहां से यहां पर गौर करिएगा 3 अंक तक जोड़ना है, लेकिन पहले 2 अंक को जोड़ने के बाद तो कितना हो जाएगा 4 और 2 फिर से हो जाएगा 6। लेकिन यहां से शुरू से ही अब 3 अंक को जोड़ेंगे, यहां तक लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, फिर अब यहां से आगे बढ़ के 3 अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 और 2 12
12 का 2 तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसको भी छोड़ देंगे और फिर यहां से आगे बढ़ जाएंगे। 7 3 10, 10 और 1 हासिल आया था 11, 11 का 1 तो हासिल 1 हो जाएगा। अब इसको भी छोड़ देंगे और यहां से 3 अंक बढ़ेंगे, तो 3 अंक तो आगे है नहीं, तो कितना हो जाएगा 7 और 1 हासिल आया है 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आइए इसमें इस क्वेश्चन को समझते हैं जिसमें 4 बार में यानी कि 1111 से गुना करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले जो इकाई स्थान पर है उसको ज्यों का त्यों रख देंगे, तो यहां पर 4 हम रख दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि यानी कि 1 वाला काम हो गया, फिर 2 अंक को जोड़ेंगे, फिर 3 अंक जोड़ेंगे, फिर 4 अंक जोड़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शुरू से यहां से लेकर 4 अंक तक जोड़ेंगे। जब यहां तक मतलब जहां पर जहां पर जाकर 4 अंक पूरा हो जाएगा उसके बाद आगे बढ़ने की प्रक्रिया को लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 4 का 4 हो गया, उसके बाद में यहां से सिर्फ 2 अंक को जोड़ेंगे। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां से आगे बढ़ेंगे, न कि छोड़ेंगे। अभी कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। उसके बाद में देखिए यहां पर जरूर गौर कीजिएगा 4 बार 1 है, इसलिए यहां से शुरू से 4 तक जोड़ के जाएंगे, भूलना नहीं है इस बात को। 7 3 10, 10 6 16, 16 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हासिल हो जाएगा 1। अब यहां से छोड़ेंगे और आगे इसको बढ़ाएंगे। तो आगे जब यानी कि रहेगा तभी तो हम बढ़ा सकते हैं, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, सिर्फ जितना है उतना ही को जोड़ लेंगे। 7 3 10, 10 2 12 और 1 हासिल आया है 13 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास 1 हो जाएगा। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। 7 3 10, 10 और 1 हासिल आया है 11 का 1 तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे और फिर यहां से आगे 4 अंक लेंगे, तो आगे रहेगा तब ना। 7 और 1 हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 8, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 5 अंक वाला है, तो 5 अंक वाला है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें, यहां अगर 5 बार 1 है या 4 बार ही 1 है और जब 3 अंक से गुना करना है तो इसको भी पहले आप 5 अंक ये इसके आगे 0 डाल के बना लीजिएगा। थोड़ा सुंदर 0 लिख देते हैं, 0 बना दीजिएगा। यानी कि उससे कितना भी अंक ज्यादा हो इससे, मतलब यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम इतना अंक आप बना लीजिएगा तो आपको सहूलियत होगा। क्या, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर वही बात 5 बार 1 है ना, तो 5 अंक तक जोड़ना है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए सबसे पहले इसके 5 अंक 0 डाल के बना लीजिए। तो यहां क्या करेंगे, सिर्फ 4 का 4 फिर लिख देंगे। उसके बाद में 5 अंक तक हमको जोड़ के जाना है, और फिर पहले 2 से 3 4 ऐसे करके जाना है ना। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद में यहां से यहां तक 3 अंक पर आएंगे, तो 4 2 6 और 3 कितना जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहां तक जोड़ेंगे, अब तो 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हो जाएगा। उसके बाद हासिल हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर यहीं से 5 अंक जोड़ेंगे। तो आप बताइए जब 5 अंक जोड़ेंगे और यानी अंतिम अंक 0 है तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, यानी कि 16 और फिर एक हासिल आया था 16 और 1 17, 17 का 7 तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां से छोड़ेंगे और आगे को की तरफ बढ़ेंगे तो आगे है ही नहीं, तो हम जोड़ेंगे क्या, तो इसी को जोड़ लेंगे। 7 3 10 और 2 12 और 0, 12 और 1 हासिल 13, 13 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको भी छोड़ देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो 7 3 10 और 0 क्या हो जाएगा 7 3 10 और 0, 10 और 1 हासिल आया था 11, 11 का 1 तो हासिल हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको भी अब छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे रहेगा तब ना हम जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा 7 और 1 हासिल आया है कितना हो जाएगा 8, और फिर आगे बढ़ेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। तो अब तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और कोई कैरी भी नहीं है, कैरी होता तो हम वहां पर रख देते ज्यों का त्यों, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि 11 111 1111 11111 इत्यादि से आप समझ गए होइएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि 22 222 2222 इत्यादि से इसको भी अगर सोल्व करना होगा तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे जैसे मान लीजिए कि 7 3 और 2 है, और इसको हमको मान लीजिए कि 22 से गुना करना है। तो क्या करेंगे इसमें कि यहां पर इसको दोनों को 1 मान के यहां गुना कर लेंगे और फिर 2 से गुना करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है। जो भी देखिए
कोई भी चीज जो आपको टफ लगता है वह हमेशा के लिए टफ ही होता है, लेकिन उसको सोचने और देखने के नजरिया से उसको आसान बना लिया जाता है। इसको भी वही क्रिया हम लोग करेंगे। तो मान लिए कि दोनों एक है और एक वाला जो विधि हम समझे थे उसी से हम इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, इकाई के स्थान पर जो है इसको ज्यों का त्यों रख देंगे। कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद क्या करेंगे, 2 अंक को जोड़ लेंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इन दोनों को पकड़ लेंगे, जो यानी कि जोड़ लेंगे। 7 3 10, 10 का 0 हो जाएगा, तो हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको भी अब छोड़ देंगे, आगे 2 अंक लेंगे, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि देखिए 22 को हमने क्या बना दिया, 22 को 11 गुना 2 बना दिया है, और सिर्फ हमने अभी 11 से गुना कर लिया, अभी 2 से गुना करना बाकी है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर इसको 2 से यहां पर गुना कर लेंगे फटाफट से, और लिख लेंगे यहां पर 4 5 दूना 10 और 0 1 और 8 दूना 16। हो गया, आंसर हो गया, कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से समझिए, अगर नहीं समझे 6 7 2 3 ही है, और फिर मान लीजिए एक बार और हम आपको बता देते हैं कि 22 से ही गुना करना है। तो क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि दोनों को क्या करेंगे, एक समझ लीजिए। आप क्या समझ लेंगे, अगर 3 बार 2 होता तो सबको 111 समझ लेंगे। देखिए कैसे, और अभी जो पीछे समझे उसी के आधार पर इसको हम आगे बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 ही रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 अंक को जोड़ना है, क्योंकि 2 बार 1 है, यानी मान लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे, फिर इसको 2 को जोड़ेंगे, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको भी छोड़ देंगे, फिर 2 अंक को जोड़ लेंगे, 6 दूना 12 और 1 13, 13 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे और फिर आगे 2 अंक को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे इसमें, फिर इसमें क्या करेंगे, फटाफट से 2 से हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, और हमारा जो वास्तविक आंसर, रियल जो आंसर होगा वो हम पहुंच जाएंगे। कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10 का 0, 9 दूना 18, 1 19, 3 दूना 6 और 1 7, 7 दूना 14, और हमारा आंसर हो जाएगा। हम एक बार और आगे बढ़ के दूसरे क्वेश्चन को देखिए। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है 6 7 2 3, और इसमें गुना इस बार जो हम कर रहे हैं 3 बार 2 से गुना कर रहे हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, इस 3 बार 1 समझ लेंगे, उसके बाद गुना जो हम पीछे सीखे वैसे कर देंगे, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां क्या करेंगे यहां अब वही क्रिया करेंगे जो पीछे कर रहे। तो पहले 3 का 3 लिख देंगे, उसके बाद 2 अंक को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 3 अंक को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 3 बार 1 है। हम इसको चाहेंगे तो यह भी बता देंगे कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, समय लगेगा, तो फिर अगर आप कमेंट कीजिएगा कि बताइए तो हम बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, 7 3 10 और 2 12, 12 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और फिर यहां तक जोड़ेंगे, 3 अंक तक जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 14 1 15, और 1 हासिल आया है, 15 और 1 16, 16 का कितना हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे, अब फिर इसको आगे 3 अंक पकड़ेंगे, तो 3 अंक तो है नहीं, तो 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 1 हासिल आया है, कितना हो जाएगा, 14, 14 का 4, तो हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको भी छोड़ देंगे और इसको पकड़ लेंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करना होगा, इसको हमको फिर से 2 से गुना कर देना होगा। कर दीजिए इसका 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 का 0 हो जाएगा। उसके बाद में 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 का 14 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 222 तक सीख लिए, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इस पर भी देख लेते हैं कि 2222 को गुना करेंगे तो क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, जो हम लोग 1111 से जो किए थे वही चीज़ तो इसमें भी करना है। जैसे मान लीजिए 9 8 2 0 3 कुछ भी दिया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि
कि फिर से वही बात करेंगे, सबों को एक मान लेंगे। क्या करेंगे? सबको एक मान लेंगे और इसमें से 2 कॉमन होकर 12 और लास्ट में उसको हम लोग गुना उसका कर लेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 का 3 रख देंगे, इकाई स्थान पर जो भी होगा ज्यों का त्यों रखेंगे। उसके बाद में इस पर गौर जरूर करेंगे, 1 2 3 4 बार है तो अब हमको 4 अंक तक जोड़ते आगे जाना है। तो पहले 1 का क्रिया कर लिया, यानी अब 2 अंक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का 3 ही हो जाएगा। उसके बाद में फिर से यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा, और 0 जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ तक तो जोड़े थे तो 5 आया था, और 8 जोड़ लेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। 13 का 3 तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा। उसके बाद में इसको छोड़ देंगे और यहाँ से और फिर 4 अंक हम लोग पकड़ लेंगे। तो देखिए जैसे ही 4 अंक पकड़ेंगे तो 0 तो जुटेगा ही नहीं इसमें, तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 10 और 9 19, एक हासिल था 19 और 1 20 का 0, तो हासिल हमारे पास हो जाएगा 2। इसको भी छोड़ देंगे, फिर यहाँ से बढ़ के 4 अंक लेंगे, लेकिन 4 अंक तो आगे है नहीं, तो क्या हो जाएगा? अब फिर वही बात होगा, लेकिन क्योंकि जोड़ने पर इसमें के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 और 2 10 और 9 19 और 2 इस बार हासिल आया है, तो 19 और 2 कितना हो जाएगा? 21, 21 का 1 तो हासिल हमारे पास हो जाएगा 2। अब इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे तो है नहीं, सिर्फ इसी 2 को जोड़ेंगे। 8 8 16 और 1 17, 17 और 2 आया था 17, यानी कि 21 आया था, 17 और 2 19, 19 का 9 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको भी छोड़ देंगे तो 9 और आगे बढ़ेंगे तो आगे तो है नहीं, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद यह हमारा आंसर अभी नहीं हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे कि लास्ट में 2 से गुना हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा 2222 से गुना हो जाएगा। कर दीजिए इसका गुना। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 6 1 7, उसके बाद 0 का 0, उसके बाद में 2, 9 दूना 18, उसके बाद में 2 का 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि 22, 222 और 2222 से आप सीख चुके होइएगा। और एक और हम आपको इसमें सिखा देते हैं कि 3333 से हम कैसे गुना। चलिए हम लोग आगे एक और देख लेते हैं। 33 333 3333 इत्यादि से गुना। इसको भी करना होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। इसमें भी क्या कर लेंगे? 3 को कॉमन ले लेंगे और सबको 1 मान के गुना कर देंगे। 6 5 3, 5 थोड़ा ढंग का लिख देते हैं, 5 3 2। अगर इसको गुना करना है हमको मान लीजिए 33 से, तो इसको क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि यहां पर दोनों को 1 मान लेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? 33 का अर्थ हुआ कि 11 गुने 3, 11 से पहले गुना कर लेंगे और 3 से बाद में गुना कर देंगे। तो जो हमने सीखा यहीं पर वो इसको बता देते हैं। ऐसे तो हम बहुत ज़्यादा ट्रिक के मतलब चक्कर में नहीं रहते हैं और उसको बहुत ज़्यादा हम प्रमोट भी नहीं करते हैं। उसको हम जानते हैं कि एक ऐसा चीज़ सीखिए जो हर जगह पे लागू हो, न कि एक चीज़ सीखे और वो जो एक ही जगह पे लागू हो। एक कंसेप्ट सीखे एक ही जगह पे लागू होगा तो हम कितना कंसेप्ट सीखेंगे? ऐसा चीज़ सीखे जो बहुत ही बेहतरीन हो। इसलिए हम ज़्यादा, यानी कि ये हम जो अभी 11 का बारे में सीखे हैं ना, उसी का अप्लाई करने के लिए इसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम लोग? 11 मान के इसको गुना कर लेंगे। तो अभी जब 11 गुना करने में अगर मतलब कि थोड़ा सा समझ चुके, थोड़ा तेज हो गए हैं उसको तेजी में करने के लिए, तो इसको बहुत तेजी से गुना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? अब लिखेंगे इसे 2, उसके बाद इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको छोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको भी छोड़ देंगे, इसको अब करेंगे 6 और 5 11, 11 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हासिल हमारे पास 1 हो जाएगा। इसको भी छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे तो है नहीं। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको अब हम लोग 3 से गुना कर लेंगे। अब 3 से आप इसको गुना करके यहां पर लिख सकते हैं। 3 दूना 6, 7 3 5 15, 15 का 5 तो हासिल कितना हो जाएगा? 1, 8 3 का 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। उसके बाद में 3 का 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, और फिर कितना हो जाएगा? 7 3 का 21। बस हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। आइए हम आगे बढ़ाते हैं फिर से। जैसे मान लीजिए कि यही है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, और इसको गुना करना है 333 से। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, फिर वही क्रिया करेंगे। यहां एक, यहां एक और यहां एक मान लेंगे। सॉरी।
तो क्या करेंगे, यहां पर 1 मान लेंगे। तो अब सबसे पहले फिर क्या हो जाएगा, हमारा 2 का 2 हो जाएगा हमारे सामने। उसके बाद में यानी कि अब 3 अंक तक जोड़ते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले 1 जो किए वो रख देंगे। उसके बाद 2 अंक को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां तक आएंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। 10 का 0 तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। इसको भी छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जोड़िए इसको, 5 3 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। 14 और 1 आया था, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। 15 का 5 हो जाएगा। तो हासिल फिर अब 1 हो गया। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे। जब इसको हम छोड़ देंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे तो है नहीं। 6 और 5 11, 11 एक हासिल आया था, 12। 12 का 2 हो जाएगा, हासिल फिर 1 हो जाएगा। इसको भी छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, यानी कि 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारा आंसर नहीं हुआ, इस चीज़ को भूलना नहीं है। अब ये आंसर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अब इसको फटाफट से हम लोग 3 से गुना कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15 के 5, तो हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसे ही गुना करेंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, 0, और जो हमारा हासिल था 1 का 1 हो जाएगा। फिर 5 तिहाई 15, 15 का कितना हो जाएगा, 5, तो हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, और 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और यह कितना हो जाएगा, 7 3 का 21, तो 21 का 21 रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक और इसमें हम देख लेते हैं 3333 से, ताकि और इस अगर आप समझ गए होइएगा ना तो वो यहीं पे इसको भी आप खुद बना लीजिए। देखिए, सिर्फ आप देखिएगा ना तो यह आपसे नहीं सोल्व हो पाएगा। माइंड में जो है ना, करने से यह एक्सेप्ट कर लेता है कि करना कैसे है। सिर्फ देखिएगा तो नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा तो कम से कम यहीं पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसको सोल्व करके तब आगे बढ़ जाइए। अब आइए दूसरा एक क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, इसी को लिख देते हैं 6 5 3 2, और इसको गुना करना है 3333 से, इसको गुना हम लोग को करना है। तो क्या करेंगे, यहां पर सबों को फिर से हम 1 मान लेंगे और लास्ट में 3 से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर जैसे है वैसे लिख देंगे। 2 का 2 हो जाएगा। उसके बाद यहां से 2 अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 3 अंक तक जोड़ेंगे, यहां से यहां तक आएंगे, यानी 10 हो जाएगा। तो 10 का 0 हो जाएगा, तो हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 तो यहां तक था ही, यहां तक जब पहुंचेंगे तो 10 और 6 16, 16 और 1 हासिल 17 का 7 हो जाएगा। तो हासिल हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसको यहां से छोड़ देंगे और सिर्फ यहां से आगे बढ़ जाएंगे। यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो कितना हो रहा है, 14, 14 एक हासिल आया था, 15, 15 का 5, तो हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 और 5 11, 11 और 1 हासिल आया है 12, 12 का 2, तो हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको भी अब छोड़ देंगे, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यह आंसर नहीं हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 1111 से गुना हो पाया। अब इसको क्या करेंगे, यह आंसर नहीं हुआ हमारा, इसको 3 से गुना हम लोग कर लेंगे फटाफट से। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद में 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 का 5 हो जाएगा। तो हासिल हमारे पास 1 हो जाएगा। उसके बाद में 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और जो हमारा हासिल है उसको डायरेक्ट लिख देंगे, 1 ही होगा। 7 3 का 21 का 1, तो हासिल 2, 5 तिहाई 15, 15 और 2 17 का 7, तो हासिल कितना हो जाएगा, 1। 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और ये लास्ट में कितना हो जाएगा, 7 3 का 21, और यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें अब आगे कि 999, 999, 9999 इत्यादि से गुना हम लोग कैसे करेंगे। एक बात हम आपको बता दें कि 9 यानी कि 9 वाले के साथ बहुत सारा ट्रिक बनाया गया है। उन सभी ट्रिकों में से हम लोग एक को लेंगे जो हम लोग को सबसे आसान लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे आसान है हम आपको बता देना चाहते हैं, जो बिल्कुल आसान है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या हमको दिया हुआ है 6 3 2 ही दिया हुआ है और इसको 9 से गुना करना है। तो इसको 9 से गुना करना है तो इसके में हम क्या करेंगे कि 6 3 और 2 और इस 9 के बदले में इस पर एक 0 रख देंगे और क्या करेंगे कि जिस संख्या पर 0 रखे ना उसी को इसमें से घटा लेंगे। तो 6 3 और 2 बन जाएगा और इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां बच जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहां बच जाएगा 12, 12 में से
कितना हो जाएगा, 6 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुना हमारे सामने तैयार हो गया। फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए कि 6 3 2 ही है और डबल 9 से गुना करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 6 3 2 और डबल 0 इस पर रख देंगे, यानी कि जितना 9 से गुना करेंगे ना उतना उसके बदले में उस पर 0 रख देंगे और जिस संख्या पर रखेंगे ना उसी संख्या को उसमें से क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 3 और 2 हो जाएगा और माइनस कर देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा हमारे पास 8 और देखिए यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। उसके बाद यह बन जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यह बच गया, इसमें से हम दहाई ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा और यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस हो गया, आंसर हो गया। यानी कि जो गुना है ना उसको हम लोग जोड़ घटाव में यहाँ पर क्या किए, बदल लिए। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि दिया हुआ है कि 7 4 2 3 4, कुछ भी दिया हुआ हो, इसको मान लीजिए हमको 999 से गुना करना है। तो क्या करेंगे, इस संख्या पर मतलब 3 9 के बदले में हम यहां पर 3 0 रख देंगे। 7 4 2 3 4 और उसके बदले में 1 2 3 0 रख देंगे और इसी संख्या को इसमें से घटा लेंगे। 4 3 2 4 और 7 को घटा लेंगे और जो भी मान आएगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह कितना बन जाएगा, 10, 10 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 6 हो जाएगा। यह 9 बन गया, 9 में से 3 जाएगा तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 7, 7 में से 2 चला जाएगा तो क्या, सॉरी 7 बोल रहे हैं, 9 बन गया, 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। थोड़ा एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं। यह 13, 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बन जाएगा। यह बन गया 12, 12 में से 7 जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5 हो जाएगा। और यह बन गया है 2 से 1, तो 1 4 और यह 7 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा भी अगर हम आपको बता दें कि कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 999 या 999 ही 999 से इसमें गुना करना है, तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इस 9 के ऊपर 999, इस 2 9 के बदले में डबल शून्य रख देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, 999 को इसमें से घटा देंगे। बस हो गया, ज्यादा इसमें कुछ याद करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। बन जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यह 9 बन गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यह 8 बना हुआ है तो इसमें से लेंगे 18, 18 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद यह 8 हो जाएगा, उसके बाद यह 9 हो जाएगा। इसको भी बनाने के लिए बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन हम बहुत सारे याद करने की हमको लोग को कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए इधर आते हैं, कोई संख्या है कि 6 3 2 4 गुना करना है हमको इसमें 999 से, तो क्या हो जाएगा, व्हाट। क्या करेंगे कि 6 3 2 4 और इसके बदले में हम क्या करेंगे, 000 रख देंगे और उसके बाद में इसी संख्या को क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे। जितना तेजी में आप घटाइएगा उतना ही तेजी में आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ बच गया है 9, 9 में से कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ भी 9 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है तो यहाँ 6 हो जाएगा। उसके बाद में यह 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। आंसर हो गया। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होइएगा। 1-2 क्वेश्चन हम और बता देते हैं इसमें। देखिए इसमें बहुत ट्रिक है, तो उतना ट्रिक हम कैसे याद रख पाएंगे। ये कितना एक आसान है कि जिस भी संख्या में जितना भी 9 से अगर हमको गुणा करना है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसके बदले में जितना भी 9 से गुना करना है उसके बदले में उस पर हम लोग क्या रख देंगे, उतना ही शून्य रख देंगे। और जिस संख्या में गुना करना है उतना 9 से उसको क्या कर देंगे, हम लोग घटा देंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है कि 6 3 4 5 8 ही दिया हुआ है। अब इसको गुना करना है हमको 4 9 से। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे 6 3 4 5 8 और 4 से गुना करना है, यानी कि 4 9 से गुना करना है, तो उसके बदले में हम लोग 4 बार क्या कर देंगे, शून्य रख देंगे और इसी संख्या को इसमें से घटा देंगे यहाँ तक जिस संख्या पर रखे थे। तो यहाँ लिख देंगे इसके सामने 8, इसके सामने 5, यहाँ रखेंगे 4, यहाँ रखेंगे 3 और यहाँ रख देंगे 6 और इसको घटा देंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2,
यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ 9 बना हुआ है तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ भी 9 बना हुआ है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये बना जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद 5, उसके बाद 4, 3 और 6। देखिए हम जानते हैं कि इसके अलावा भी जो ट्रिक है बहुत यही से, लेकिन उसको याद करना बहुत कठिन काम है, फिर भूल जाते हैं, फिर किए आज किए कल भूल गए, हम कितना याद कर पाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और इसमें हम बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यह ऐसा भी दिया हुआ है, 4 को 9 दिया हुआ है और 3 9 से गुना करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, जिसमें इच्छा उसमें से आप रख दीजिए। इच्छा हो तो इस पर रख दीजिए तो इसको घटा देंगे, इस पर रख देंगे तो फिर इसी को घटा देंगे, यानी कि जिस पर रखेंगे ना उसी को हम घटा देंगे। जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए 9 9 9 9, 4 9 है और इस 3 9 के बदले में इस पर हम क्या रखेंगे, 3 बार 0 रख देंगे तो क्या हमको घटाना होगा, 4 बार 9 को इसमें से हमको घटा देंगे। तो देखिए घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1, यहाँ क्या बनेगा 0, यहाँ क्या बनेगा 0, यहाँ बन गया आपका 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ बन जाएगा 8 और यहाँ बन जाएगा 9 और हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन यही है, इसमें कुछ करना नहीं है खास बात, 4 बार 9 है और इसमें 999 से गुना करना हो, हमारी इच्छा हुई कि नहीं हम इसी में ये कर देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर 999 लिखेंगे और इस 4 मतलब 9 के बदले में 4 शून्य रख दीजिए, 4 शून्य रख देंगे तो जिस संख्या पर 0 रखेंगे ना उसी संख्या को घटाएंगे, न कि किसी और को घटा देंगे। ऐसे बन जाएगा यह, और जब ऐसे बनेगा तो इसको घटाइए तो फिर वहाँ यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, एक दहाई लिए हुए हैं तो यह 10 बना, 10 में से निकल गया तो क्या बचा 9 बना हुआ है तो अब 9 हो जाएगा और यह फिर 8 हो जाएगा और फिर यह डबल 9 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने गुना को क्या किया, मतलब घटाव के माध्यम से इसको हम लोग सोल्व कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन में बहुत टफ नहीं था और यह बहुत आसान बात है, आप इसको समझ गए होइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक्सेप्शन है, अपवाद है जिसको हम बताते हैं आपको। इससे एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है वह एक्सेप्शन। जैसे यह एक्सेप्शन जो है देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं 9 है, उसके बाद क्या है 9 है और इसमें जब आप 9 से गुना कीजिएगा तो यह क्या आएगा, देख लीजिए क्या आएगा। इसमें आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार, कितना बार 9 टाइम्स 9 बार 1 आता है, कितना बार आता है 9 बार, याद कर लीजिए इसको कि 9 बार 1 आता है। इसी में क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9, उसमें इसके मतलब इसका आप पहाड़ा कहिए या इसका 18 से जब गुना करेंगे यानी कि तो क्या आएगा 9 बार 2 आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि यह भी 9 बार 2 ही आएगा। जो हमें एसएससी सीजीएल में पूछा गया जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं उसमें क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 9 और 72 से दिया हुआ है और वह ऑप्शन में 8 बार 8 है, 7 बार 8 है, 5 बार 8 है और 9 बार 8 है। तो अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को वहां मल्टीप्लाई न करने के बजाय आप इसको गिनती कर लीजिएगा ऑप्शन में जाके कि किस ऑप्शन में 9 बार 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जिस ऑप्शन में होगा उसको आप टिक करके निकलिए। यानी ये जो हम 9 लिख रहे हैं ना ये 9 बार है, इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ये ना समझिएगा कि इसके बारे में कुछ हम बता रहे हैं। उसी तरीके से ये तो एग्जाम में पूछा गया था, वही वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। उसी तरीके से अगर इसको और थोड़ा बढ़ाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 9 को 9 तिरका 27 से जब गुना कीजिएगा आप तो क्या मिलेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 9 बार आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। फिर से अगर आप चाहिएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 गुना 36 से अगर आप लोग गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिल जाएगा 4 4 4, फिर से मिलेगा 4 और 9 टाइम्स 4 मिलेगा। फिर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 इंटू
45 यानी कि 45। जब 45 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, फिर यहां पर भी 9 टाइम्स यानी कि 9 बार 5 मिलेगा, 6, 7, 8 और 9 टाइम्स। फिर से हम आपको दिखा दें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और अगर 9 छक 54, 54 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 9 टाइम्स 6 मिलेगा। और 7 का भी 8 का भी तो बता ही दिए, आप इसको क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा आगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।